रात गहरी थी, हवा ठहरी हुई थी और 5 लोग जान बचाने की दौड़ में थे। पर किसे पता था जिस जगह वो छिपने जा रहे हैं वहां मौत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। तेज सांसों की आवाज, दौड़ते कदमों की आहट। रवि हांफते हुए, भागो भागो जल्दी, वो पुलिस वाले पीछे ही है। विक्की, गाड़ी छोड़ देनी पड़ी यार, अगर पकड़े गए तो सालों अंदर सड़ेंगे। सोनू, चुप रहो दोनों, सामने वो पुराना किला दिख रहा है, शायद वहीं छिप सकते हैं। दूर से कुत्तों की हल्की आवाज, फिर सन्नाटा। ये जगह कौन सी है? पप्पू कांपती आवाज में, लग रहा है कोई पुराना खंडहर है भाई, पर अंदर चलो जल्दी वरना गोली चल जाएगी। रवि, चलो सब अंदर, चुपचाप। भारी दरवाजा खुलने की कररर आवाज। अंदर बस अंधेरा था, इतना कि अपने हाथ तक दिखाई न दे। किले की दीवारें जैसे सैकड़ों सालों से किसी राज को छुपाए बैठी थी। विक्की लाइट जलाते हुए, अबे टॉर्च चालू कर। सोनू घबराकर, यार ये जगह सही नहीं लग रही। रवि, डरपोक मत बन, बस रात गुजारनी है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। हल्की हवा चलती है, दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। पप्पू सुना, किसी ने कुछ कहा क्या? नरेश धीरे से, हाँ जैसे कोई नाम ले रहा हो। भानगढ़। विक्की झुंझलाकर, कुछ नहीं, तेरे कानों में हवा गई है, चुप रह। पर वो हवा नहीं थी, वो किसी की आवाज थी जो उन्हें भीतर बुला रही थी। सोनू टॉर्च की रोशनी डालते हुए, अबे इधर देखो, ये क्या लिखा है दीवार पर? रवि पढ़ते हुए, यहां ठहरने वाला कोई भी सुबह नहीं देखता। सबके चेहरे सन्नाटा गहरा था। किले के उस सन्नाटे में अचानक किसी के कदमों की आहट गूंज उठी, धीरे धीरे, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। पप्पू, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आवाज पास आती है। सोनू घबराकर, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। विक्की गुस्से में, अगर कोई है तो सामने आ। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, धड़ाम। अब वो किले के भीतर फंस चुके थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रवि दरवाजा खींचते हुए, अबे ये तो अंदर से बंद हो गया। पप्पू कांपते हुए, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया। नरेश धीरे से, फिर ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? किले में गूंजती एक महिला की धीमी खौफनाक हंसी। विक्की कांपते हुए, ये किसकी आवाज थी? वो कोई हंसी नहीं थी, वो किसी श्रापित आत्मा की फुसफुसाहट थी जो भानगढ़ में आज भी जिंदा थी। पप्पू डर कर, रवि कहां गया? सोनू चारों ओर देखकर, अभी तो यहीं था। अचानक चीख, घबरा कर वो आवाज अंदर से आई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। रवि की आंखें खुली हुई थी, मगर चेहरा जैसे पत्थर बन चुका था। नरेश डरते हुए, इसे किसी ने देखा भी नहीं। और सोनू कांपती आवाज में, चलो यहां से प्लीज। अब वो चारों भाग रहे थे, पर किला जैसे बढ़ता जा रहा था। हर मोड़, हर दरवाजा उन्हें वहीं वापस ले आता। विक्की धीरे से, वहां देखो, वो कौन है? पप्पू डर कर, वो औरत सफेद कपड़ों में। नरेटर, वो औरत नहीं थी, वो भानगढ़ की रानी रत्नावती की आत्मा थी जो सदियों पहले श्राप देकर मरी थी कि यहां कोई भी रात नहीं बिता पाएगा। सोनू कान बंद करते हुए, रुक जाओ, ये आवाजें मेरे दिमाग में जा रही हैं। नरेश घबराकर, वो कह रही है यहां से जाओ। अचानक रुककर, या शायद यहां रहो। अचानक दीवार से काली परछाई उभरी, उसने पप्पू का गला पकड़ लिया। पप्पू दम घुटते हुए बचाओ। भारी सांसें और फिर सन्नाटा। विक्की घबराकर, अब बस 3 हैं, हम यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। सोनू कांपते हुए, हम निकलेंगे, मुझे भरोसा है। पीछे से किसी के बोलने की आवाज, वही पप्पू की आवाज, कहां जा रहे हो? वापस आओ। दीवार पर पुरानी तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, भानगढ़ का श्राप, जो भी अंदर आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। नरेश धीमे स्वर में, इसका मतलब रवि, पप्पू अब इस किले के हिस्से बन गए हैं। तेज हवा, गूंजती चीखें। विक्की भागते हुए, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। एक तेज झटका और उसकी चीख, आ! सोनू रोते हुए, अब सिर्फ हम दोनों हैं। कंपती आवाज में, नरेश अब क्या करें? नरेश धीरे से, बाहर निकलने की कोशिश करो। किसी दरवाजे से दरवाजा खुलने की आवाज, लेकिन बाहर काला धुआं।
धीमी महिला की आवाज, मोहक पर खौफनाक, रानी रत्नावती। भूती आवाज, क्यों आए थे मेरे महल में? यहां तो सिर्फ मौत मिलती है, अब तुम भी यहीं रहो। सोनू चीखती है, ना है नहीं। आई भयानक चीख है, हवा, फिर सन्नाटा, और फिर किला फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ दीवारों में गूंजती थी 5 लोगों की आवाजें, जो अब वहां सदा के लिए कैद थीं। पुलिस इंस्पेक्टर रेडियो पर, साहब। वो 5 चोर मिल गए, पर किसी की सांसें नहीं चल रही, चेहरों पर वही डर, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। कहा जाता है भानगढ़ आज भी श्रापित है, जहां रात ठहरती है वहां जिंदगी नहीं। धीरे धीरे फेड आउट, सन्नाटा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो।